नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 4 सारणिक और एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 4 कर रहे हैं हम, यानी कि पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम 11 तक क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे क्वेश्चन इस पार्ट 4 में करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक्सरसाइज में। करते हैं स्टार्ट। इस पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया? सिद्ध करें कि सारणिक 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई बराबर एक्स वाई है। तो ये सिद्ध करके लाना है हमें। तो कैसे करेंगे इसको सिद्ध? तो इसमें हम करेंगे, जो हमारे पास R2 है, मतलब रो पंक्ति, R2 में से R1 माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे माइनस? R2 में से R1, जैसे कि 1 है तो 1 में से हम करेंगे 1, ठीक है। और किसके सापेक्ष करेंगे हम? R2 के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। R2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो R1 चेंज नहीं होगी, सिर्फ R2 चेंज होगी, क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही चेंज होती है पंक्ति हमारी। तो 1 1 1 एज इट इज। और क्या कर रहे हैं? R2 में से R1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि R1 1 प्लस एक्स, मतलब ये R1 घटा रहा हूँ मैं, तो इस 1 में से ये 1 माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार ये एजुकेट हो जाएगी R3, 1 1 1 प्लस के वाई हो गया इस प्रकार। अब इसको आगे और हल करता हूँ मैं, 1 1 1, ये कितना है? 0, और ये 1 से कैंसिल आउट होगा, बचा कितना है? 1, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 प्लस के वाई हो गया इतना। अब इसके साथ क्या करेंगे हम? R2 के सापेक्ष यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे। R2 के आपको दिख रहा होगा, R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। यहाँ पर कौन सी R2 है हमारे पास? ये 0 x 0। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला पद लेंगे 0, मैंने लिया 0, फिर ब्रैकेट, फिर जो मैंने 0 लिया इसी की रो दबा दी मैंने ऐसे, और इसी का कॉलम। तो जैसे मैंने दबा दिया तो कितना बचा? 1 1 और 0 1 1 प्लस के वाई। तो क्या करो? 1 प्लस वाई की 1 में गुणा करूँगा और 1 की इस 1 में गुणा करूँगा, ठीक है। तो कैसे हो गए? 1 की 1 प्लस वाई में करें तो 1 प्लस वाई आएगा, और 1 की गुणा जब 1 में करेंगे 1 आएगा, वो भी माइनस लगा कर, हो गया इतना। अब उसके बाद अब आया नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस आ गए, प्लस आ गए हैं। कैसे पद? ये पहला पद होता है हमारे प्लस, ये फिर माइनस, ये फिर प्लस, यो माइनस, यो प्लस, यो माइनस, तो क्या आएगा? प्लस आएगा, एक्स ले लिया। उसी प्रकार इसी की रो इसी कॉलम यो इस प्रकार दब जाएंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 1 प्लस के वाई। तो 1 प्लस वाई 1 में करूँगा कितना आएगा? 1 प्लस वाई आएगा। तो मैंने लिख लिया, फिर माइनस लगाकर इस 1 की वहाँ से 1 में गुना करूँगा, 1 ही कम 1 हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट ले जाएगा, जैसे कि 0 है हमारे पास, कैसा चिन्ह आएगा? माइनस का, तो माइनस का 0 ले लिया। अब इसी की रो और इसी कॉलम मैंने दबा दिया, रो ऐसे दबा दी, तो कितना बच रहा है? ये 1 और ये 1 और ये 1 और 1। जब इसे 1 की से 1 में गुणा करूँगा कितना? 1 आएगा, इसे 1 की से 1 में करूँगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब उसके आगे ये कितना हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल आउट, और 0 गुणा वाई में करूँगा 0 आएगा। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स गुणा वाई बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 कटा 0, तो 0 गुणा 0 बोलो 0 रहेगा, 0 0 कैंसिल आउट, और एक्स गुणा वाई एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या लाना था? मैं सिद्ध करके, जो कि हमने ला दिया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है, तो कर सिद्ध करके क्या लाना है? ये लाना है। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लूँगा यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इधर बी सी ए बी आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? लेफ्ट हैंड साइड में C1 के सापेक्ष C1 माइनस के C2 करूँगा। तो C1 के सापेक्ष C1 माइनस C2, तो C1 चेंज कर रहे हैं, मतलब C1 ये, तो क्या करना है? C1 में से C2 घटाना है, तो a प्लस बी माइनस के b कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर b प्लस c में से c माइनस कर रहा हूँ, और c प्लस a में से माइनस a कैंसिल कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, और ये C2 C3 एज इट इज, b C a b हो गया था ना। अब आगे, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पर कितना बचा? b c a और c a b, ये सारणिक हुआ हमारा। तो इस प्रकार में सारणिक प्राप्त हुआ। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर इस पे R1 के सापेक्ष प्रसार कर दूँ, यहाँ पर सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। यो मैं पता है प्रथम पद प्लस होता है, द्वितीय माइनस या तृतीय प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का a लूँगा, R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं,
तो सी की रो सी कॉलम दबा दी तो कितना हो जाए सी ए और ए बी की गुणा सी में करूँगा, ब्रेड लगाकर कर दे बी सी और ए की ए में अगर माइनस लगाकर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दूसरा पद लेंगे माइनस के बी आ जाएगा, क्योंकि दूसरा पद माइनस का होता ही है। तो इसी की रो इसी कॉलम दबा दी मैंने से, तो यहाँ पर इस बी की इस बी में और ए सी की ए में, तो बी स्क्वायर माइनस के सी ए हो जाएगा। फिर तीसरा पद लूँगा सी ले इसी की रो सी कॉलम, तो ए गुणा बी में करी तो ए बी और सी की सी में करी माइनस के सी स्क्वायर हो गया था ना। अब उसके आगे ये इसके अंदर में गुना कर देता हूँ, ये ए बी सी हो जाएगा और ये माइनस के ए की क्यूब और ये माइनस के बी की क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ए बी सी हो जाएगा। वो हो गया था ना। फिर सी की इसमें अंदर गुणा करता हूँ तो ए बी सी हो जाएगा और प्लस माइनस के सी की क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी कितने ए बी सी हो गए, तीन ए बी सी माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस के सी की क्यूब, जो मैं सिद्ध करके लाना था, जो कि हमने ला दिया है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समझेंगे उसको भी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14। तो क्या सारणी दिया है ये और ये सिद्ध करके लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ पर भी हम डायरेक्टली इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, वो भी R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन है ये, सापेक्ष प्रसार करने पर। तो कैसे करेंगे, ए लिया मैंने यहाँ से, तो बी की गुणा सी में करी बी सी, फिर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के बी लिया, फिर ये इसके कॉलम में सी करो तो बी की बी में करी तो बी स्क्वायर माइनस के सी ए हो गया, फिर सी लिया और बी की ए में करी तो बी ए और सी की सी में करी माइनस के सी का स्क्वायर। अंदर इसमें गुना कर दूंगा मैं ए बी सी और माइनस के की क्यूब, फिर इधर कर दूंगा माइनस के बी की क्यूब माइनस के ए प्लस के हो जाएंगे ए बी सी और सी इसमें गुना करूँगा ए बी सी हो जाएगा और माइनस के सी की क्यूब हो जाएगा। तो ए बी सी तीन ए बी सी हो गया, माइनस के ए की क्यूब और माइनस के बी की क्यूब और ये माइनस के सी की क्यूब, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, x बराबर एक निम्न समीकरण का मूल है। तो ये हमारे पास सारणी दिया और इसको जीरो कर हल करके लाना है हमें सिद्ध करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जब इसके यहाँ पर हम, तो एज इट इज लिख के जाएगा x + 1 2 2 3 x + 2 3 5 5 x + 4, ये सारणी का आ गया। और क्या बोला x बराबर 1, तो x की जगह यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा, तो 1 + 1 2 2 और यहाँ पर 3 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 5 1 + 4 हो गया था ना। उसके बाद अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 2 3 3 3 और यहाँ पर 5 5 5। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा होगा, प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक कॉलम में सभी प्रत्येक पंक्ति बराबर हो रही है, तीनों पंक्ति 2 3 5 2 3 5 2 3 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, तीनों पंक्ति समान है। चूंकि तीनों पंक्ति समान है इसलिए सारणी का मान या हल 0 होगा। जब भी तीनों पंक्ति या तीनों कॉलम सेम टू सेम है तो सारणी का मान 0 हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 क्या दिया, सिद्ध करेगी x बराबर -1 निम्न समीकरण का मूल है। जैसे पिछला क्वेश्चन मूल दिया था उसने, इस प्रकार यहाँ पर x का मान -1 दे दिया है और इस समीकरण का मूल है और सारणी का मान हमें 0 कर लाना है सिद्ध करके। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर -1 रखता हूँ, तो 2 माइनस पहले से, और जब -1 रहेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, ये माइनस के प्लस 1 हो जाएगा और 5 ये 3 ये 5 और 4 यहाँ पर भी +1 बन जाएगा, बन गया। इतना होने के बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 पहले से, तो 4 और 1 5 5 और 5 और 4 और 1 5। ठीक है, अब इसके आगे की लाइन क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे R1 से 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेने पर। ठीक है, तो मैंने जब 3 कॉमन लिया R1 से, तो सारणी का मान कितना आ जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पर, यहाँ तो 3 ही हुआ, यहाँ पर 3 रहेगा। यहाँ से R1 से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। इस प्रकार हमारे पास ये सारणी बन गया फिलहाल। तो बनने के बाद सारणी को अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेता हूँ। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारणी का, ठीक है, कैसे करेंगे प्रसार, तो 3 तो हमारे बाहर ही है भैया।
ठीक है, तो पहला पद लिया मैंने प्लस का होता है तो प्लस 1 लिया। अब इसकी रो इसी कॉलम दबा 5 गुणा 5 में और 5 गुणा 5 में, तो 5 गुणा 5 25 और इस 5 गुणा 5 में करूँगा 25 माइनस लगाकर, हो गया ऐसे। अब आ गया दूसरा पद लिया मैंने माइनस है, या एक लिया तो दूसरा पद क्या था माइनस का, तो माइनस का 1 हो गया। अब इसी की रो इसी कॉलम दबा दिया, तो कितने बचे हमारे पास, यो 5 यो 5 यो 3 यो 3, तो 5 या 15 और 3 5 15, तो 15 माइनस 15 हो गया। अब थर्ड लेंगे हम, तो प्लस का 1 हो जाएगा तीसरा पद, इसी की रो से कॉलम 5 या 15 और 5 या 15, तो 15 माइनस 15। इस प्रकार इस सारणी का हल हो गया 3। 25 में 25 गए 0, 0 गुणा 1 में करी तो 0 आ गया। फिर 15 में से 15 गए 0 और 0 गुणा 1 में करी 0 आ गया। 15 में से 15 गए 0, 0 के गुणा में 1 में करी 0 आ गया। और जब 3 के अंदर गुणा 0 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 0 बराबर 0, जो कि मुझे सिद्ध कर कर लाना था, जो कि इस क्वेश्चन का हल राइट हैंड साइड 0 आ जाती है, जो कि हमने सिद्ध कर कर दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17। तो क्या दिया इस प्रकार इस सारणी को और हल करने इन सारणी को, तो हल करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड हमको लाना होगा सरल करके। तो कैसे करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन करा हमने हल, उसी प्रकार इसको करेंगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर C1 लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लेता हूँ, C1 में C1 प्लस C2 C3 कर लेता हूँ C1 के सापेक्ष। ओके, क्या कर लेता हूँ C1 के सापेक्ष C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कौन सा, ये है, C2 ये है और C3 ये है। C1 ही चेंज होगा, C2 C3 एज इट इज़ रहेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ x+1 में 3 + 5 जोड़ रहा हूँ C2 प्लस C3, ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ पर दूसरा पद क्या हमारे पास, इसमें C1 में दूसरा पद क्या है 2 प्लस x+2 हो जाएगा प्लस के 5, यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस के x प्लस के 4, हो गया C1 चेंज। अब C2 एज इट इज आएगा 3x+2 3 5 5x+4, हो गया इतना। अब उसके बाद तो दोस्तों मैं इधर से आगे यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, कैसे करूँगा, अब इनको जोड़ना है मुझे, तो 3 और 1 4 5 9, तो 4 5 9 तो x+9 हो गया। हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 5 9, ये भी x+9 हो गया। तो 3 और 2 5 4 9, ये भी x+9 हो गया। ये 3 ये x+2 ये 3 ये 5 x+4, हो गया इतना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर C1 से कॉमन क्या रहा है, C1 से कॉमन लेने पर क्या x+9, तो x+9 आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 1 1 3 x+2 3, इधर 5 इधर भी 5 और यहाँ पर x+4। इतना बचने के बाद हमारे पास ये क्या एक सारणी प्राप्त हुआ हमें। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, इधर की साइड यहाँ, ठीक है, क्या कर लेता हूँ यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। प्रसार कैसे करेंगे, हमारे पास x+9 तो बाहर कॉमन है, तो मैंने बाहर लिख लिया बड़ा ब्रैकेट लगाकर। तो पहला पद प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, तो पहला पद कितना लेंगे प्लस का 1, और फिर इसी गिरो सी कॉलम दबाएंगे, x+4 के x+2 में गुणा करेंगे, माइनस लगाकर 5 गुणा 3 में करेंगे, तो x+2 इंटू x+4 हो जाएगा, ये हो गया। और 5 दिया 15, इस तरह हो गया। फिर दूसरा पद लेंगे माइनस के 3, इसी की रो उसी कॉलम दबा दिया मैंने, तो x+4 के 1 में गुणा करेंगे, कितना x+4, और इस 1 की गुणा 5 में करो माइनस लगाकर, हो गया। अब तीसरा पद लूँगा 5 प्लस के ले लिया मैंने। अब इसी की रो उसी कॉलम 3 ही गुणा 1 में दबाई, 3 1 की गुणा 1 में करी तो 3 आया, और 1 की गुणा इस माइनस x+2 में करूँगा तो माइनस के x और माइनस के 2 हो जाएगा, हो गया इतना। अब उसके बाद x+9, अब यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ, x² और प्लस के 4x और प्लस के 2x, तो प्लस के 6x और 2 चौक 8 और माइनस के 15, ओके। फिर माइनस के 5 में 4 घट जाएंगे, बचेगा माइनस का 1, और जब माइनस की 3x में करूँगा तो माइनस के 3x, और फिर माइनस का 1 बचा हुआ तो प्लस के 3 बना देगा गुणा करते ही, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर भी कैसा होगा, 3 में से 2 घटेगा 1 तो 1 माइनस x, तो 5 की जब गुणा 1 में करी तो प्लस के 5 और माइनस के 5x, हो गया इतना। और गुणा करूँ मैं एक की गुणा इसमें x² प्लस के 6x, और ये 8 में से 15 घटेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 7, और माइनस के 3x प्लस के 3, 5 और 3 8 हो जाएंगे, हो गए, और माइनस के 5x, ये x+9 12 हमारा, ठीक है। यहाँ पर कोई कैंसिल आउट हो रहा है, काट देते हैं,
तो भैया 5 और 3 8 हो गए, माइनस माइनस के 5 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 2x, वो भी माइनस के बचे। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस के 7 प्लस के 8 तो प्लस के 1, और इधर x प्लस के 9 हो गया इतना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गया। जैसे कि अपने सवाल कर रहे थे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो लेनी ही है साइड में, ये जहाँ से हमें x का मान निकालना है, क्योंकि इनको हल करने हैं, हल करके x का मान निकालना होगा। तो ये जीरो है ना बराबर में, इस साइड में लेकर चलनी है हमको। तो यहाँ पर बराबर जीरो चलेगी बराबर में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इतना होने के बाद जब हम देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। इधर क्या है, x प्लस के 9 गुणा में। तो जब इसको गुणनखंड करते हैं हम x का मान निकालने के लिए, तो x प्लस के 9 बराबर रखते हैं 0, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो बराबर 0, एक इधर आएगा तो x का मान 1 आ जाएगा। सॉरी आपको दिखना होगा इस प्रकार, ठीक है। स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 0, एक को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा x का मान। और जब यहाँ से x का मान निकालूंगा मैं, x बराबर 9 इधर आएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास x की, माइनस के 9 और 1, जो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो कैसे करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने, C1 के सापेक्ष C1 में C2 C3 ऐड किया, तो इस प्रकार यहाँ पर भी C1 के सापेक्ष C1 प्लस C2 प्लस के C3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस ए प्लस के बी प्लस के सी। उसी प्रकार यहाँ पर a x प्लस के b प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पर b a प्लस बी प्लस x प्लस सी हो गया इतना। ये b x प्लस बी b c x प्लस सी और बराबर 0 हो गया इतना। अब उसके आगे कैसे होगा, इतना होने के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा होगा ये कितना हो रहा है, x प्लस, इसे सही करके लिख लेता हूँ मैं, कैसे लिखूँ, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी x प्लस ए प्लस के बी प्लस के सी, और इसको भी x प्लस ए प्लस के बी प्लस के सी। इधर b x प्लस के बी b c x प्लस सी और बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा C1 से कॉमन लेने पर, तो कॉमन क्या रहा है, ये x प्लस ए प्लस के बी प्लस के सी आ गया। यहाँ पर कितना बचा, 1 1 1, यहाँ पर b, यहाँ पर x प्लस बी, और यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर x प्लस सी बराबर 0। अब इतना होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, R1 के सापेक्ष, R1 के अभी तो प्रसार करते नहीं, इसमें प्रसार करने से पहले क्या करूँगा मैं, R2 हो जो हमारे पास, ये R2 यानी कि रो सेकंड, R2 के सापेक्ष क्या करता हूँ, R2 माइनस के R1 कर लेता हूँ, और R3 के सापेक्ष क्या कर लेता हूँ, R3 माइनस R1 कर लेता हूँ। तो ये x प्लस ए प्लस बी ऐसे डी से लिखूँगा, ठीक है। R2 चेंज कर रहे हैं तो R1 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1bc, तो भैया R2 में से R1, तो 1 माइनस 1 x प्लस बी माइनस बी और c माइनस सी, और R3 में से R1, तो 1 माइनस 1 b माइनस बी और x प्लस सी माइनस सी हो गया इतना बराबर 0। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे को उधर कर लेता हूँ, ठीक है, ऊपर। तो हमारे पास ये कॉमन बार क्या चलता है, x प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी था इस प्रकार। तो कितना बचा, 1bc, R1 एज इट इज सेम टू सेम, तो 1 में से 1 गया 0, और x यहाँ पर x बचा, b से 20 कैंसिल आउट है, यहाँ पर 0 बचा, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर x हो गया और बराबर 0। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रसार करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष में प्रसार कर लेता हूँ। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो भैया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ प्रसार कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट से बाहर आ गया ये। तो पहला पद लिया मैंने 1, प्लस का ले जाएगा, तो इसी की सी कॉलम दबा, x गुणा x में करी एक्स स्क्वायर, माइनस लगाकर इसकी गुणा इसमें 0 हो गया, फिर दूसरा पद माइनस लगाकर, फिर इसी की उसी कॉलम x गुणा 0 में करी 0, और 0 की 0 में 0, फिर सी की गुणा करूँगा इस तरह सी लगाकर, इसकी कॉलम इसमें 0 गुणा 0 में 0 गुणा x में, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद बराबर
ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है इस प्रकार। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जब एक में गुणा करो एक्स स्क्वायर, ये जीरो माइनस जीरो तो जीरो, ये प्लस के जीरो हो गया इतना, और ये बराबर ज़ीरो। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक ये फंक्शन आ गया हमारे पास एक, और एक दूसरा पद क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर इसके बराबर जीरो रखूँगा, इसके बराबर जीरो रखूँगा, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रख कर कितना आ जाएगा, ये तीनों इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। तो एक्स बराबर माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन तीनों से कॉमन लेता हूँ माइनस, तो ये पर माइनस बाहर लेने पर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिख लूँगा इनको। ठीक है, उसी प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर जीरो लिखूँगा, तो एक्स जब ये वर्ग जो इधर आएगा बराबर से इधर तो जीरो हो जाएगा खाली, तो एक्स का मान जीरो हो जाता है, एक्स का मान एक ये हो जाता है, दो को इसको आंसर हो जाएंगे, एक्स के मान दो आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, सॉरी आपको दिखना होगा ऐसे, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो क्या दिया है, इस प्रकार सारणी दिया और बराबर जीरो, तो उसी प्रकार करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया, सी वन के सापेक्ष क्या करता हूँ मैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री को ऐड कर लेता हूँ। तो सी वन में ऐड कर रहे हैं सी वन सी टू सी थ्री को, तो ए प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस के ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस के एक्स, इतना होने के बाद उसी प्रकार इसमें भी ए माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस ए माइनस के एक्स, उसी प्रकार ये ए माइनस एक्स प्लस के ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस के एक्स, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स बराबर ज़ीरो। ओके अब उसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए के दो ए तीन ए कितने होंगे, तीन ए और एक्स कितने यहाँ पर, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर माइनस के एक्स और यहाँ पर भी माइनस एक्स, उसी प्रकार यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, तो तीन ए माइनस एक्स आ गया, इधर ए माइनस एक्स इधर ए प्लस एक्स और ये ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स बराबर ज़ीरो। ये सारणी का हमारे पास, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तीन ए माइनस कॉमन, सी वन से कॉमन, ठीक है, तो तीन ए माइनस एक्स आ गया बाहर, एक 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 ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, इधर ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स हो गया इतना बराबर ज़ीरो। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं इसमें, जैसे पिछले किया क्वेश्चन में इसको उधर कर लेता हूँ, ठीक है, साइड में ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर R2 के सापेक्ष R1 R2 माइनस R1 कर लेता हूँ, ठीक है, और क्या कर लेता हूँ R3 में से R3 के सापेक्ष R3 माइनस R1 कर लेता हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन किया मैंने। तो 3a माइनस एक्स एड एज इट इज़, ओके सारणिक, तो R2 चेंज करनी है, R1 तो हमें नहीं करनी, तो एक a माइनस एक्स और a माइनस एक्स ये जुगात हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, R2 में से R1, तो 1 माइनस 1 a प्लस एक्स और प्लस के माइनस कर रहे हैं हम, तो a प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो गया, और a माइनस एक्स माइनस के a प्लस एक्स हो जाएगा, हो गया इतना, और R3 में से R1, तो 1 माइनस 1 a माइनस एक्स माइनस का a प्लस एक्स, और उसी प्रकार a प्लस एक्स माइनस का a प्लस का x हो गया इतना और बराबर ज़ीरो। इतना हो जाने के बाद इसको मैं भी छोड़ देता हूँ यहाँ पर, इस सारणी को कर लेते हैं, तो 1 0 0 a माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a कैंसिल आउट हो प्लस माइनस के x प्लस के 2x, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, a से कट गया तो x 2x, और यहाँ पर भी a कट गया और माइनस के x प्लस के x, यहाँ पर जीरो बचा दोनों, और यहाँ पर भी प्लस के 2x, ठीक है, सॉरी कुछ गलती हो रही है हमारे पास, यहाँ क्या करना था मुझे, यहाँ पर R2 में से R1 माइनस करना था, R2 ये रही, a माइनस एक्स तो प्लस के x हो जाएगा लास्ट का, a माइनस एक्स तो माइनस का a और प्लस के x, तो जीरो ही बचेगा यार ये, तो कोई नहीं हमारा यहाँ तक के ठीक है। मैं क्या कर लेते हैं यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, पहला पद लिया, फिर इसकी रोसी कॉलम दबाई, 2 गुणा 2 4x² हो जाएगा, फिर 2 गुणा जीरो मगर मैंने कितना आया 0, फिर ये दूसरा पद लिया माइनस लगाकर a माइनस के x ले लिया,
फिर ब्रैकेट लगाकर इसकी रो से कॉलम 2 गुणा 0 में करी 0, इस 0 की 0 में करी तो माइनस के 0, फिर तीसरा पद लिया प्लस लगाकर a माइनस के x, और 2 गुणा 0 में करी 0 और माइनस 0 हो गया इतना। तो यहाँ पर कितना बचा, 4x² में घटाएगा, 4x² बटेगा गुणा में करूँगा 4x² हो जाएगा। फिर माइनस के ये 0 बचा, तो 0 गुणा जो इसमें करूँगा तो कितना बचाएगा, 0 तो आएगा, आ गया। फिर यहाँ पर इसकी गुणा 0 में करूँगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर बराबर 0 चल रहा है, ये कॉमन हमारे पास था, मैं इसके यहाँ पर लिख लेता हूँ 3a माइनस के x हो गया। तो 3a माइनस x और ये 4x² बराबर 0, 3a माइनस x बराबर 0 लिख लूँगा, और दूसरा पद 4x² बराबर 0। यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, 3a बराबर x आ जाएगा, x का मान 3 आ गया, और दूसरा कितना आ जाएगा, यो x² बटे 4 0 के बराबर, जब 4 0 को भाग करेंगे 4 से कितना है 0 आ गया, और x का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। एक 0 आ गया और एक 3a आ गया। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन के हमने किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।